द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब का मुद्दा उठ चुका है और इस बार उडुपी में नहीं बल्कि मैंगलोर यूनिवर्सिटी में ये पूरा मुद्दा उठाया गया। लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था, उनके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी। एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर वो यूनिवर्सिटी के अंदर हिजाब पहन के लड़कियों को आने नहीं देंगे। लेकिन एक जोरदार तमाचा खुद एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने मार दिया है। उसने साफ तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो मैंगलोर यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष है और एबीवीपी का सदस्य है। एबीवीपी के सदस्य के तौर पर और प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने पहली फुर्सत में इस्तीफा देते हुए कह दिया कि आपकी इन हरकतों में किसी भी कीमत पर मैं साथ देने वाला नहीं हूं। कि कैसे आप लड़कियों को निशाना बना सकते हैं, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है, जिसके बाद जमकर फजियत हो रही है भाजपा की भी और एबीवीपी की भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। आपको तो याद ही होगा कि दिसंबर के आखिर में पिछले साल किस तरीके से हिजाब को लेकर 5 बच्चियों ने आवाज उठाई थी। उन्हें स्कूल कॉलेज के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था और इस बात को लेकर वो स्कूल के गेट पर ही बैठ गई थी। लेकिन ये देखते ही देखते मुद्दा बनता चला गया। कई और लड़कियों ने कहा कि उन्हें भी हिजाब पहनकर अंदर आना है, जहां पर स्कूल प्रबंधन ने मना किया और देखते देखते कर्नाटक के अंदर ये मुद्दा बन चुका था। लेकिन पेट में मरोड़ उठी थी हिंदुवादी संगठन के एबीवीपी के, जो भाजपा का ही एक छात्र संघ का शाखा है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, हिंदुवादी संगठन ने मिलकर क्या किया, इस पूरे मामले को विवादित कर दिया। हिंदू छात्राओं के गले में भगवा रंग का शॉल उड़ाया और भेज दिया। यह किया और इससे विवाद गहराता चला गया। अब यह मामला एक बार फिर से उठा है। पहले ही शांत हो गया था, हिजाब वाला मामला पूरा शांत हो गया था, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कैसे हिंदुवादी संगठन के लोग लड़कियों को घेर लेते थे जो हिजाब पहनी होती थी, उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाते थे, वो मना करती थी, बहुत कुछ बदतमीजियां हो रही थी। लेकिन अब ये मामला शांत था, लेकिन एक बार फिर से उठा। ये मामला उठा है इस बार उडुपी से नहीं, मैंगलोर यूनिवर्सिटी से। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है पहले वो सुन लीजिए। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में आप पहले वीडियो देखिए और उसके बाद आपको पूरी खबर बताते। पहले वीडियो देखिए। तो देखिए वीडियो, ये मैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर की वीडियो है, जहां पर ये बाकायदा प्रण लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। यहां पर कैसे भी करके मुस्लिम जो छात्राएं आती हैं वो हिजाब पहनकर अंदर नहीं घुसेंगी। साफ तौर पर ऐलान किया जा रहा है। तमाम चीजें मैंगलोर यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी हैं। खबर यह है दैनिक जागरण की, उन्होंने जो छापी है, उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में फिर गहरा है हिजाब विवाद। धरने पर बैठे यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र, इन्होंने छात्र लिखे लेकिन छात्र नहीं है बल्कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संघ का एक शाखा है, उसके कार्यकर्ता हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एबीवीपी मैंगलोर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के प्रेसिडेंट हैं विन्यास। उन्होंने एक जोरदार तमाचा मारा, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए। कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर से छिड़ गया। मंगलुरु यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में हिजाब नियम न लागू करने पर एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कर्नाटक के सभी कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर आ रही हैं। एबीवीपी ने मांग की कि अगर कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें भी भगवा शॉल पहनने की अनुमति दी जाए। अपनी मांगों के लिए छात्र धरने पर बैठ गए। इसको लेकर धरना दिया जा रहा था, तमाम चीजें की जा रही थी। इन सब के बीच करारा तमाचा किसने मारा? लगने लगा था कि एक बार फिर वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार महिलाओं ने नहीं बल्कि एबीवीपी के जो प्रेसिडेंट है, छात्र संघ का अध्यक्ष है, उसी ने सामने आकर बगावत कर दी है, झंडा बुलंद कर दिया है कि आपकी इन रोज की हरकतों से मैं आ चुका हूं तंग और मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं। ये हिजाब वाला मामला कैसे उठेगा कैसे नहीं, स्कूल प्रबंधन पर छोड़ दीजिए, पढ़ने लिखने पर जोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, एबीवीपी का मतलब जो छात्र घुसते हैं वो पढ़ने लिखने थोड़े ही ना आते हैं, वो गुंडागर्दी करवा लीजिए, उनसे तमाम तरह के ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा दिलवा लीजिए, लड़कियों को घेर के, हिजाब वाली लड़कियां जो पहन के घूम रही हिजाब पहनकर उनसे बदतमीजी करवा लीजिए। ये काम हो रहा है वहां पर। तो इस ऐसे में हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो विरोध प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया था, उसको लेकर एबीवीपी के ही प्रेसिडेंट ने जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह रखा है, एक मोहम्मद इरशाद है, उन्होंने बाकायदा लिखा कि आई हैव आस्क्ड एबीवीपी स्टूडेंट नॉट टू प्रोटेस्ट ऑन हिजाब इशू बट दे डिडंट लिसन टू मी एंड ड्रैग्ड द इशू ऑन द स्ट्रीट। इन्होंने कहा है, जो मैंगलोर यूनिवर्सिटी ये स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है, विन्यास इनका नाम है और एबीवीपी के लीडर भी हैं, इन्होंने कहा कि मैंने अपने तमाम जो सहयोगी हैं, एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं, छात्र संघ के से जो जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनसे मैंने कहा था कि हिजाब वाले मुद्दे को पर प्रोटेस्ट ना करें और इसे कैसे भी करके
खींच के वहां पर ना ले जाए, स्ट्रीट सड़क वड़क पर मैं ले जाए, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी नहीं सुन रहे हो आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। उन्होंने कहा कि मैंने मना किया था हिजाब वाले मुद्दे को ना उठाएं, और लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और इस पूरे के पूरे मसले को उठा के सड़क तक ले गए। इसलिए अब मैं इस मुद्दे को मुद्दा बनाते हुए आखिरकार रिजाइन दे रहा हूं। आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट। ये किसने कहा? मैंगलोर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, एबीवीपी के लीडर है, जिनका नाम है विन्यास। बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी थी। उन्होंने लिखा कि मैं हिजाब, ये नहीं कहता कि हिजाब के समर्थन में खड़ा हो गया हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो बदतमीजियां की जा रही हैं उसके नाम पर, जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लड़कियों को धमकाया जा रहा है, ये चीजें मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। और इसीलिए साफ तौर पर मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक प्रेसिडेंट होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। एक प्रेसिडेंट होने के नाते जरूर एबीवीपी का कार्यकर्ता हूं मैं, लेकिन मैं एक कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष भी हूं। और छात्र संघ का जब अध्यक्ष होता है तो वो हर एक का होता है, वो किसी दूसरे दल का नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जाएगा एनएसयूआई वाले उसे छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं मानेंगे, यानी कि वो सभी छात्रों के हित की चिंता करेगा। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मैंने मना किया कि हिजाब वाले मुद्दे को मत उठाइए, ये इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वायलेंस फैलाने की जरूरत नहीं है, सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, ये बदतमीजियां करने की जरूरत नहीं है, तो वो उल्टा मेरे ही खिलाफ बोलने लगे। मेरी एक नहीं सुनी गई, इसलिए इन्होंने पहली ही फुर्सत में करारा तमाचा जड़ दिया एबीवीपी को। इन्होंने कह दिया कि अपना रखिए, ये पूरा जो पद है एबीवीपी का लीडर नहीं हूं, ना मुझे प्रेसिडेंट बनना, ना मुझे एबीवीपी का लीडर बनना। अगर यही राजनीति है तो राजनीति से दूर रहूंगा। ये विन्यास ने साफ तौर पर करारा तमाचा मारा है। लेकिन इन सब के बीच एक और ट्वीट निकलकर सामने आता है। ट्वीट किया है मोहम्मद इरशाद ने। उन्होंने लिखा है, जो प्रिंसिपल है मैंगलोर कॉलेज की जो प्रिंसिपल है अनुसैया राय, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है, नॉट ओनली इनसाइड क्लासरूम, इवन मुस्लिम स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वियर हिजाब इनसाइड कैंपस। उन्होंने कहा क्लासरूम के अंदर ही नहीं बल्कि कॉलेज के अंदर भी हिजाब पहनकर लड़कियों के आने पर पाबंदी है, कोई अनुमति नहीं है। और जब वो ये बयान दे रही थी तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माथे पर बिंदी भी लगा रखी है, मंगलसूत्र भी पहन रखा है। ये तमाम चीजें जो हिंदू और सनातन धर्म से, हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें वो पहन रखी थी। सोचिए, एक मैडम जिनके ऊपर खासी जिम्मेदारी है वो इस तरह के बयान देती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी, जिसके छात्र लगातार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके अपने ही प्रेसिडेंट ने इस्तीफा मुंह पर मार दिया, कह दिया लो अपना रखो, ये धर्मशाला अपनी पास रखिए, हमें नहीं चाहिए जरूरत है ऐसी, जहां पर बच्चों के पढ़ने लिखने से ज्यादा विवादों में घुसने की हो। जिस कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा, जिन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ लिख कर मैं इतना आगे तक बढ़ा हूं, एक प्रेसिडेंट बना हूं, उस कॉलेज के अंदर ही ये विभाजन नहीं देख पाऊंगा, वो भी धर्म के आधार पर। विचारों का हो तो समझा जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। उन्होंने साफ तौर पर इन्हें लताड़ लगाई है, इनको जमकर लताड़ा है कि अपनी सोच संभाल लीजिए, थोड़ा दिमाग को साफ कर लीजिए कि हिजाब वाले मुद्दे पर अगर आपको आवाज उठानी भी है तो आराम से उठाइए। ये बदतमीजी और बदसलूकियां नहीं चलेंगी, ये हिंसा नहीं चलेगी, वायलेंस नहीं होगा। लगातार उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन जब एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं माने, वो मानते भी कैसे? उनके तो वाका कोई और बैठा है। ये प्रेसिडेंट हो जाना, ये महामंत्री हो जाना, ये तमाम चीजें हो जाना, ये सिर्फ दिखावा भर होता है। कोई प्रेसिडेंट छात्र संघ का, कोई अगर प्रेसिडेंट है एबीवीपी का, तो वो अपने आप को खुदा ना समझे, क्योंकि नहीं सुनते ये कार्यकर्ता। इतने उपद्रवी हो चुके हैं, इतने ज्यादा मनबड़ हो चुके हैं, ये किसी की नहीं सुनते। और जब विन्यास की नहीं सुनी गई तो विन्यास ने पहली फुर्सत में मुंह पर मार दिया इस्तीफा कि रखो अपनी धर्मशाला, मुझे जरूरत नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।